हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 जो है एक्सेल से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सेल होता क्या है। एक्सेल एक टाइप से हम ये कह सकते हैं एक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। अब रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, एक्सेल को ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, किस चीज के लिए ये यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके फीचर्स क्या-क्या होते हैं। एक्सेल के अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। हम चार्ट्स के फॉर्म में भी डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ग्राफिक्स के फॉर्म में भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जो ये हमारी विंडो है, ये है हमारा एक्सेल 2016। तो इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट रो होती है, ये होती है हमारे सॉरी फर्स्ट रो नहीं, फर्स्ट जो ये बार होती है, ये होती है टाइटल बार जिसका नाम है बुक 1 एक्सेल। बुक 1 ये बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 है, ठीक है? तो बुक 1 एक्सेल जब हम इसको सेव करेंगे, किसी के नाम से भी जब हम इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे टाइटल बार में नाम चेंज हो जाएगा, जिस भी नाम से हम इसको सेव करेंगे। तो ये बुक 1 बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम है एक्सेल, ये हमारी टाइटल बार है। इस टाइटल बार में एक साइड हमारी ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंदर हम सेव करना, अंडू रीडू करना, वो वाली कमांड्स हम क्विकली यूज कर सकते हैं। तो इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार मतलब जिन टूल्स को हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, तो ये टाइटल बार के अंदर होती है। और दूसरी साइड होती है हमारी 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। मिनिमाइज मिनी मतलब छोटा, तो जब हमें इस पूरी विंडो को मिनी करना है, छोटा करना है, टास्क बार पे नीचे आ जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिनिमाइज बटन। मैक्सिमाइज मतलब बड़ा, तो जब हमें विंडो को कंप्लीट ओपन करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैक्सिमाइज। और क्लोज बटन होता है पूरी विंडो को क्लोज करने के लिए, ठीक है? तो ये 3 बटन्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ये टैब्स, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, प्लेस लेआउट, फॉर्मूलाज, और ये सारे होते हैं टैब्स। उन इन्हीं टैब्स के नीचे आते हैं ग्रुप्स, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, इस टाइप से, ठीक है? तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके अंदर आती हैं कमांड्स जिनका हम यूज करते हैं। अब जो ये टैब्स हैं और जो ये ग्रुप्स हैं, इन टैब्स और ग्रुप्स को मिला के बनता है रिबन। तो रिबन हम ये कह सकते हैं कि रिबन इक्वल टू टैब्स प्लस ग्रुप्स, ये हम कह सकते हैं। तो रिबन इक्वल टू टैब प्लस ग्रुप, ये होता है हमारा पूरा टैब, यहां से लेके यहां तक, ठीक है? उसके बाद उसके बाद जो ये वाली बार होती है, ये होती है हमारी फॉर्मूला बार। जो ये वाली बार होती है, ये जिस जहाँ पे ये कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, ये होती है हमारी फॉर्मूला बार, ठीक है? जो ये होता है जहाँ पे B2 लिखा हुआ है, ये हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मतलब जब हम मतलब किसी भी सेल के ऊपर, मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो उस सेल का एड्रेस हमें बताएगा ये नेम बॉक्स, ठीक है? तो ये एड्रेस बताता है कि इसका एड्रेस क्या है, इस सेल का एड्रेस क्या है। अब ये सेल क्या होता है, जहाँ पे मैं क्लिक करेंगे, ये सारे जो बॉक्स हैं, ये हमारे सेल होते हैं, ठीक है? ये हमारी पूरी वर्कशीट है। इस वर्कशीट में बहुत सारे सेल्स हैं जो कि मिलके बनते हैं रोज और कॉलम से। अब जो रोज होती है हमारी, वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो नंबर से रिप्रेजेंट हो रखी है, 1 2 3 4 5, जो ये वाली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारी रोज जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो पूरी रो ये सिलेक्ट हो गई। ऐसे ही जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये वर्टिकल लाइन जिनको अल्फाबेट नंबर से ABCD से जिनको रिप्रेजेंट किया गया है, ये होते हैं हमारे कॉलम्स, ठीक है? तो रोज हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कॉलम्स हमारे वर्टिकल लाइंस होते हैं, और इन्हीं रोज और कॉलम से मिलके बनता है हमारा सेल, ठीक है? तो ये जो बॉक्स है, इसको हम ये कह सकते हैं, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब दोनों जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बॉक्स बन रहा है, और इस बॉक्स को हम बोलेंगे सेल। ओके, सेल, ये हमारा सेल है। उसके बाद ये जो नीचे है शीट 1 जो लिखा हुआ है और प्लस का निशान है, ये जो है, ये हमारे शीट टैब्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं शीट टैब। अब ये जो शीट है, ये एक है, खाली एक वर्कशीट है हमारी, शीट कहें या वर्कशीट करें, ये हमारी एक शीट है। लेकिन ये जो प्लस का निशान है, इसका मतलब ये है कि हम और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं। मतलब मान लो एक फाइल तो मैंने बना ली, लेकिन एक ही फाइल के अंदर मुझे और भी वर्कशीट्स चाहिए, मुझे अलग से फाइल नहीं बनानी है, बट वर्कशीट मुझे अलग चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें क्लिक करना है, तो एक और शीट टैब शीट 2 के नाम से हमारे पास
आ चुकी है। इसी टाइप से हम न्यू शीट को भी ऐड कर सकते हैं। इसका नाम भी बदल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस टाइप से आएगी, बट इनका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ये शीट एक्स्ट्रा है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसको रीनेम कैसे करें। जैसे जो शीट 1 है उसका मैं रीनेम करना चाहती हूँ, तो उसके ऊपर सबसे पहले हमें क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे नाम आएगा रीनेम, थर्ड ऑप्शन है रीनेम। रीनेम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे कर्सर आ गया और ये जो ब्लिंक हो रहा है, यहाँ से इसका नाम हटा के बैक स्पेस से यहाँ पे हम अपना नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने अपनी शीट का नाम रख दिया शिक्षा। जो शीट 1 थी हमारी वो हो गई शिक्षा के नाम से, तो मैंने रीनेम कर दी अपनी शीट। अब जो ये शीट 2 है इसको भी हम रीनेम कर सकते हैं, बट मुझे इस शीट की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ। तो इसको डिलीट कैसे करना है, इस पे जस्ट राइट क्लिक करना है और डिलीट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है, तो ये शीट हमारी डिलीट हो जाएगी। तो वो जो हमने इंसर्ट की थी ना वो शीट हमारी डिलीट हो चुकी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम राइट क्लिक करते हैं ना, तो देखो फर्स्ट है हमारा इंसर्ट, इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड था डिलीट, अगर डिलीट करना तो डिलीट हो जाएगी। थर्ड है रीनेम, रीनेम भी हमने सीख लिया। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही सीखेंगे, इंसर्ट, डिलीट और रीनेम, 3 चीजें हमें करनी आ गई। ठीक है, तो ये होती है हमारी शीट टैब। ओके। उसके बाद जो ये साइड में ये है ना हमारी जिनको हम ये बार, हाँ, स्क्रॉल बार, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अगर मुझे इस साइड का देखना है, लेफ्ट साइड का या राइट साइड का कोई पोर्शन देखना है, तो उसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करूंगी। और मुझे ऊपर नीचे का पोर्शन देखना है तो उसके लिए मैं ये वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करूंगी। ठीक है। बीच में ये हमारी वर्कशीट है, जिसमें वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं, वर्कशीट हमारी है। ठीक है। और जो ये वर्कशीट है या शीट है उसके नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार है और एक साइड हमारे शीट टैब्स हैं। उसके बाद जो लास्ट टैब आती है सबसे नीचे, ये जिसमें रेडी, एक्सेसिबिलिटी, इन्वेस्टिगेट लिखा हुआ है और लास्ट में यहाँ पे है, ये है हमारी लास्ट में स्टेटस बार। इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसके ये कुछ व्यूज हैं, पेज लेआउट और पेज ब्रेक व्यू, जैसे हमें देखना है उस टाइप से। और ये इसका जूमिंग है कि कितना जूम हम कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे 400 मैक्सिमम है इसका जूम, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। और मिनिमम इसका अगर देखें तो मिनिमम होता है, एक मिनट, मिनिमम होता है इसका 10%। ठीक है। तो बिल्कुल देखो छोटा छोटा सा दिख रहा है इसके अंदर, तो ये बीच में कर लेते हैं हम 100 के नियर, ये इतना बहुत है हमारे लिए, 107%। ठीक है। ये हो गया हमारा जूमिंग का। तो लास्ट में आ गए, हो गई हमारी स्टेटस बार। अब इसमें बारी आती है, ये होगी हमारी सारी चीजें, जैसे फर्स्ट हमारी टाइटल बार, फिर टैब्स हो गए, फिर हमारे ग्रुप्स हो गए, टैब्स और ग्रुप्स को मिला के रिबन बन गया, फिर हमारी फॉर्मूला बार हो गई, एक साइड में हमारा नेम बॉक्स हो गया, कॉलम्स हो गई, रोज हो गई, वर्कशीट हो गई, शीट टैब्स हो गई नीचे, और हमारी स्टेटस बार हो गई। ये इसको हम व्यू बार भी बोलते हैं, जो ये हम जहाँ पे हम जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, इसको हम व्यू बार भी कह सकते हैं। ठीक है। ये हो गए हमारे पूरा ओवरऑल, हमने पता चल गया कि क्या होता है। अब बारी आती है कि जो हमारे एक्सेल है वो और किस किस चीज के लिए यूज होती है। देखो एक्सेल जो है ना उसमें हम फॉर्मूलाज और फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। जो भी डाटा है हमारा उसके उसमें अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है तो एक्सेल का हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हमने पहले डिस्कस किया कि चार्ट्स की फॉर्म में और ग्राफिक्स की फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डाटा को इजीली हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्सेल के बेनिफिट्स हैं। एक्सेल हमारा किसके लिए यूज होता है। उसके बाद जो ये सेल जो है इसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल, मतलब जिस भी सेल पे जब जहां जहां मैं क्लिक कर रही हूँ ये हमारी एक्टिव सेल है। अब एक्टिव सेल तो हमारी एक बार में एक ही होगी, क्योंकि जिस सेल के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं और जहां पे भी मैं टाइप कर रही हूँ इस सेल के अंदर, मान लो मैंने कुछ भी टाइप कर दिया तो एक बार में तो एक ही सेल के अंदर हम टाइप कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी एक्टिव सेल। जिस सेल के अंदर हम कोई भी काम करेंगे जिसके अंदर ये ग्रीन बॉर्डर है जिसके बाहर, वो हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक कि रोज हो गई, कॉलम्स हो गई, हमारी एक्टिव सेल हो गई, ये हमारी फॉर्मूला बार होगी और नेम नेम बॉक्स हो गया। अच्छा। उसके बाद आता है, अच्छा स्टार्ट करना तो कुछ नहीं है, बस नीचे सर्च बार पे हमें जो सर्च बॉक्स है हमारा वहां पे एक्सेल लिखना है और एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल के ऊपर जस्ट हमें क्लिक करना है,
फिर भी दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद बारी आती है, जैसे हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है? और अब हमें करना है इसको सेव। तो सेव कैसे करेंगे? सेव सिंपल, जैसे हम एमएस वर्ड को करते हैं, पावर पॉइंट को करते हैं, वैसे ही हम इसको भी सेव करेंगे। कंट्रोल प्लस एस जो है वो शॉर्टकट की होती है इसके लिए, सेव करने के लिए। और वैसे अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें, तो फाइल टैब पे क्लिक करके हमें फाइल टैब पे क्लिक करने सेव वाले ऑप्शन पे हमें जाना है, और उसके बाद जहाँ पे भी, जिस भी फ़ोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स में या जहाँ पे भी हमें इसको सेव करना है, नाम दे देंगे, ठीक है? और वहीं पे ये सेव हो जाएगा। जैसे दिस पीसी के अंदर मुझे सेव करना है ये, 1 सेकंड। ये दिस पीसी के अंदर मुझे सेव करना है, और यहाँ पे बुक 1 के नाम से, या मैं अपना नाम से, या न्यू बुक, कुछ भी, मतलब अगर मैं आप नाम देना चाहूँ वहाँ पे नाम देके इसको सेव कर दूँगी, ठीक है? यहाँ पे डेस्कटॉप पे या जहाँ पे मुझे सेव करना है, तो मैं इसको न्यू करके सेव कर दिया मैंने, ठीक है? तो ये हमारी जो शीट है वो सेव हो चुकी है। अब जैसे ही हमने सेव किया, ऊपर देखो टाइटल बार में इसका नाम चेंज हो के न्यू आ चुका है, ठीक है? अब एक चीज़ और हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि जैसे देखो, ये जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रही हूँ, तो ये तो एक्टिव सेल होती है हमारी, ठीक है? एक सेल को तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर हमें पूरी रो, कंप्लीट रो अगर हमें सेलेक्ट करनी है, तो उसको कैसे करेंगे? ये जो नंबर्स हैं, ये हमारी रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जिस भी रो को हमें सेलेक्ट करना है, जस्ट उस नंबर पे क्लिक करना है, तो कंप्लीट रो जो है ना वर्कशीट की, वो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई भी कॉलम कंप्लीट हमें सेलेक्ट करनी है, तो कोई भी कॉलम पे हम क्लिक कर देंगे, तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया हमें सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ये जो सेल लिख रखा है, ये वाला एरिया मुझे सेलेक्ट करना है, तो माउस की हेल्प से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ऐसे, ठीक है? या फिर अगर हम इसका कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम शिफ्ट की के साथ एरो कीज़ का यूज़ करेंगे। शिफ्ट की के साथ एरो कीज़, ठीक है? हमें सेलेक्ट अगर करना है कोई थोड़ा-सा स्पेस या कोई भी रेंज ऑफ सेल्स अगर हमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर पूरी वर्कशीट ही हमें सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए वैसे तो शॉर्टकट की तो होती है कंट्रोल प्लस ए फॉर ऑल ऐसे करके याद कर सकते हैं, ए फॉर ऑल। तो कंट्रोल प्लस ए जो है वो पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल ए जैसे ही हम करेंगे, पूरी वर्कशीट जो हमारी वो सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है? अब ये तो है नहीं कि हम इसको यहाँ से करके और फिर ऐसे सेलेक्ट करने लगेंगे, तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये शीट तो, इसमें तो काफ़ी रोज़, काफ़ी कॉलम्स हैं। ओके, इट विल टेक सो मच टाइम। तो इसकी सीधी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। अब 2 चीज़ें और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो लास्ट कॉलम होता है वो, जैसे फर्स्ट रो है, ये हमारा जो सेल एड्रेस है, मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसका सेल एड्रेस क्या है? A1, मतलब ऊपर कॉलम का नाम और इधर 1 रो का नाम। ऐसे ही अगर यहाँ पे कर रहे हैं, तो मतलब B और फिर इधर 5, B5, ये हो गई सेल एड्रेस, ठीक है? ये नाम यहाँ पे नेम बॉक्स में आ रहा है। लेकिन जो लास्ट कॉलम, लास्ट सेल है, वो कौन-सी होती है हमारी? तो जो लास्ट कॉलम होती है ना, जैसे ए, बी, सी, डी, ये लास्ट में जाके जो लास्ट लास्ट कॉलम होगी, वो होती है हमारी एक्स, एफ, डी। इसको चेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ हम ये राइट एरो की का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो एक्स, एफ, डी, ये लास्ट कॉलम है, एक्स, एफ, डी, ये कंप्लीट नीचे तक, ठीक है? ये हमारी है एक्सएफडी कॉलम। और अगर रो की बात करें, रो की बात अगर करेंगे, तो जो लास्ट रो है उसका नाम वो होती है 10,48,576, और उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। तो कंट्रोल के साथ डाउन डाउन एरो की पे जब हम जाएँगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट जो रो है वो 10,48,576, ये हमारी लास्ट रो है। ठीक है? तो ये दोनों मिला के सेल एड्रेस क्या बनाएँगे? अगर हम ये कहें कि लास्ट सेल का एड्रेस क्या बनेगा? लास्ट कॉलम हो गई हमारी एक्सएफडी, लास्ट रो हो गई हमारी 10,48,576, और इन दोनों को मिला के जो सेल एड्रेस बनेगा, लास्ट सेल का जो एड्रेस है वो बनेगा एक्सएफडी 10,48,576, जो कि नेम बॉक्स के अंदर शो हो रही है। ओके, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो अब वापस हम उसी पे आ जाते हैं, हमारा ये आ गया है। तो कंट्रोल के साथ एरो कीज़ का यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं हमारी लास्ट रो, लास्ट कॉलम और ये चीज़ें। अब अगर हमें अपनी जो ये शीट है हमारी क्लोज़ करनी है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जाके क्लोज़ कर देंगे, तो हमारी जो शीट है वो क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है?
लास्ट में हम क्लोज कर लेंगे जाते-जाते, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप मुझे बताओगे कि जो फर्स्ट स्प्रेडशीट उसका क्या नाम था? वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है? फर्स्ट स्प्रेडशीट का नाम आप मुझे बताओगे। आई होप कि सब आंसर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप जल्दी से टॉपिक को कवर कर सकें। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना और आई होप कि आप सबके साथ शेयर करोगे और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर। अब लास्ट में हम इसको कर देते हैं क्लोज़। बाय बाय।